चलो बच्चों, अब हम जमात पंजुम की नज्म नंबर 15 पढ़ेंगे। नज्म का नाम है आया जाड़ा। इसके शायर है कैफ अहमद सिद्दीकी। इनकी पैदाइश 12 जनवरी 1943 में हुई। कैफ अहमद सिद्दीकी सीतापुर में पैदा हुए। उनका असल नाम एहतेशाम सिद्दीकी है। उर्दू के अच्छे शायरों में इनका शुमार होता है। गिर्द का दर्द इनका पहला शेरी मजमुआ है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों में बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई की गई है। मौसमों पर भी उन्होंने खूबसूरत नज़में लिखी हैं। बच्चों की नज़मों के 3 मजमुए सदाबहार नज़में, दिलचस्प नज़में और दीनी नज़में मंजर आम पर आ चुके हैं। आया जाड़ा नज़्म में हमारी ज़िंदगी और जानवरों पर होने वाले सर्दी के असरात को बड़ी खूबी के साथ बयान किया गया है। तो चलो बच्चों, अब हम नज़्म पढ़ेंगे। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। बढ़ गई सर्दी अपनी हद से, कौन बचेगा इसकी जद से। बड़े बड़ों को इसने पछाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। धुंध ही धुंध है रात हो या दिन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कोहर ने अपना झंडा गाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। अपनी उम्र में हमने अब तक देखी न इतनी गजब की ठंडक। वक्त बिना सर्दी का उखाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। सूरज भीगी बिल्ली बनकर कांप रहा है थर 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 थर। मौसम शेर की तरह दहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। ठंड से है बेहाल परिंदे, चीख रहे हैं सारे दरिंदे। जंगल में हाथी चंगाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। पढ़ता हुआ सर्दी का पहाड़ा, सी सी करता आया जाड़ा। चलो बच्चों, अब हम नज़्म में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। जाड़ा सर्दी का मौसम, हद से बढ़ना, बहुत ज्यादा होना। जद मार, पछाड़ना, गिरा देना, हरा देना। धुंध कोहर, झंडा गाड़ना, फतेह हासिल करना। भीगी बिल्ली बनना, दबकना, छुपना। बेहाल, बुरी हालत में। दरिंदे, शिकार करने वाले जानवर। बच्चों, अब हमने मुश्किल अल्फाज के मायने मालूम कर लिए हैं। अब हम मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में पहला है
नज्म की मदद से खाना पूरी कीजिए। पहला है, कौन बचेगा उसकी डैश से। पहले में आएगा जद, कौन बचेगा उसकी जद से। दूसरा है, देखी ना इतनी डैश की ठंडक। दूसरे में आएगा गजब, देखी ना इतनी गजब की ठंडक। तीसरा है, सूरज डैश बिल्ली बनकर। तीसरे में आएगा भीगी, सूरज भीगी बिल्ली बनकर। चौथा है, ठंड से है डैश परिंदे। चौथे में आएगा बेहाल, ठंड से है बेहाल परिंदे। दूसरा है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, सर्दी का पहाड़ा कौन पढ़ रहा है। जवाब है, सर्दी का पहाड़ा जाड़ा पड़ रहा है। सवाल नंबर 2 है, जाड़े ने किसे पछाड़ा है। जवाब है, जाड़े ने बड़े बड़ों को पछाड़ा है। तीसरा है, धुंध कहाँ फैली हुई है। जवाब है, धुंध पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फैली हुई है। सवाल नंबर 4 है, गौहर ने अपना झंडा गाड़ा से क्या मुराद है। जवाब है, गौहर ने अपना झंडा गाड़ा से मुराद गौहर का छा जाना है। सवाल नंबर 5 है, सर्दी से परिंदों और जानवरों का क्या हाल है। जवाब है, सर्दी से परिंदे बेहाल है और जानवर चीख रहे हैं। तीसरा है, गौर करके बताइए। शायर ने सूरज का भीगी बिल्ली बनना किस वजह से कहा है। जवाब है, सूरज सर्दी की वजह से धुंध और कहर के बादलों में छुप गया है। उसकी गर्मी और तमाज़ियत का सर्दी पर कोई असर नहीं हो रहा है। हर तरफ सूरज की रोशनी के बावजूद सर्दी फैली है, इसलिए शायर ने सूरज को भीगी बिल्ली कहा है। बच्चों आखिरी में एक सरगर्मी दी गई है जो आपको घर पर करना है। अपने उस्ताद से मालूम कीजिए कि धुंध क्यों फैलती है। और बच्चों, पिछली जमात में आप बारिश के मौसम पर नज्म पढ़ चुके हैं। गर्मी के मौसम पर कोई नज्म आपको याद हो तो जमात में तरन्नुम से सुनाइए। बच्चों, अब अपनी ये नज्म खत्म हो चुकी है और उसके सवालात के जवाबात भी।